हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर नर्सिंग यूनिट। एंड आज का हमारा सब्जेक्ट है ओबीजी। एंड आज का हमारा टॉपिक है सी सेक्शन और सिजेरियन सेक्शन। ये उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो जीएनएम थर्ड ईयर में है, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे सी सेक्शन, डेफिनेशन ऑफ सी सेक्शन, पर्पस ऑफ cesarean section, indication of cesarean section and types of cesarean section। इससे आपके थ्योरी एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सी सेक्शन, it is a surgical procedure in which a fetus is delivered through an incision made on the mother abdominal wall and uterus। तो सी सेक्शन क्या है? ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कि डिलीवरी होती है फीटस की थ्रू इंसीजन मेड ऑन द मदर्स एब्डोमेन और यूट्रस। जो मदर है उनके एब्डोमेन में और यूट्रस में एक इंसीजन किया जाता है, एक कट लगाया जाता है जिसके थ्रू बेबी की डिलीवरी होती है। दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। The delivery of a viable fetus through an incision on the abdominal wall and uterus is called cesarean section और C section। सेम इसमें भी वही है कि जो फीटस है उसकी डिलीवरी होती है, कैसे होती है? मदर का जो एब्डोमेन है उसमें एक चीरा लगाया जाता है और यूट्रस में एक कट लगाया जाता है जिसके थ्रू बेबी की डिलीवरी होती है। उसे सी सेक्शन और सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं पर्पस में। पर्पस का मतलब होता है कि हम लोग सी सेक्शन करते क्यों है, उसका क्या उद्देश्य है। फर्स्ट है टू डिलीवर द बेबी व्हेन द वजाइनल डिलीवरी कैन नॉट बी डन सेफली। तो हम लोग सी सेक्शन तब करते हैं जब नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल नहीं होता इन द सेंस कि मदर को किसी टाइप का प्रॉब्लम हो, यानी तो फीटल्स को किसी टाइप का प्रॉब्लम हो, उस टाइम हम लोग नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते, उस टाइम हम लोग सी सेक्शन को प्रीफर करते हैं। सेकंड पॉइंट है टू प्रिवेंट फ्रॉम फीटल डिस्ट्रेस। हाँ, इसमें फीटल्स को किसी टाइप का भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग सी सेक्शन करते हैं। थर्ड है हाई रिस्क मदर, अगर मदर को किसी टाइप का डिजीज़ रह चुका है या रहा है या है तो हम लोग सी सेक्शन को प्रीफर करते हैं, ना कि नॉर्मल डिलीवरी को। अब आते हैं हम लोग इंडिकेशन में। इंडिकेशन का मतलब है कि कब कब हम लोग सिजेरियन सेक्शन करेंगे। अ सिजेरियन सेक्शन इज़ परफॉर्म फॉर अ वैरायटी ऑफ इंडिकेशन। बहुत सारे इंडिकेशन है जब हम लोग सी सेक्शन करेंगे। द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन, इसमें से मोस्ट कॉमन यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट है ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब होता है अदर देन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। जो बेबी है वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में ना होकर के, जो बेबी है वो अपने हेड के साइड से बाहर ना आकर के, जब बेबी का प्रेजेंटेशन ब्रीच हो, अब वो बटक्स उसके प्रेजेंटिंग पार्ट में हो, बटक्स सामने आ जाए, तो हम लोग सी सेक्शन प्रीफर करते हैं। अदर माल प्रेजेंटेशन, सेकेंड पॉइंट है अदर माल प्रेजेंटेशन। अदर माल प्रेजेंटेशन का मतलब है कि बेबी या तो शोल्डर प्रेजेंटेशन होगा या तो ब्रीच प्रेजेंटेशन होगा। थर्ड है ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी में क्या होता है कि दो बेबी होते हैं मदर के वूम में, तो उस टाइम में भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग सी सेक्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैटरनल मेडिकल कंडीशन। मैटरनल मेडिकल कंडीशन का मतलब है कि मदर को किसी टाइप का डिजीज़ है। एंड लास्ट पॉइंट है ट्रांसमिएबल डिजीज़। ट्रांसमिएबल डिजीज़ का मतलब है कि मदर से बेबी को जो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस, तो ऐसे डिज़ीज़ जब मदर को रहेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी करना सही नहीं है, तब हम लोग सी सेक्शन करते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सी सेक्शन में। अकॉर्डिंग टू टाइमिंग, जो सिजेरियन सेक्शन है उसको अलग अलग ये में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट है इलेक्टिव सी सेक्शन एंड सेकेंड है सिलेक्टिव सी सेक्शन।
इलेक्टिव सी सेक्शन का मतलब है द ऑपरेशन इज डन एट अ प्री सिलेक्टेड टाइम बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर यूजुअली कंप्लीटेड 39 वीक्स। इलेक्टिव सी सेक्शन का मतलब होता है कि हम लोग पहले से डिसाइड करके रखते हैं, पहले से सिलेक्ट करके रखते हैं एक टाइम जब हम लोग बेबी मतलब सी सेक्शन करवाएंगे। यूजुअली ये 39 वीक्स में हम डिसाइड करते हैं, जब मदर को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम पहले से ही होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप, सिलेक्टिव सी सेक्शन। सिलेक्टिव सी सेक्शन द ऑपरेशन इज डन आफ्टर द ऑनसेट ऑफ लेबर। और इसमें जो है इस सिलेक्टिव सी सेक्शन में क्या होता है कि जब मदर को लेबर स्टार्ट होता है, लेबर पेन स्टार्ट होता है, उसके बाद हम लोग सडनली ये सिलेक्ट करते हैं कि हमें सी सेक्शन करना है मदर के कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ यूटेराइन कंडीशन। फर्स्ट है अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन का मतलब है कि जो इंसीजन है वो अपर साइड में हम लोग क्रिएट करेंगे। द इंसीजन इज डन इन द अपर यूटेराइन सेगमेंट एंड इट इज ऑलवेज वर्टिकल। वर्टिकल और हॉरिजेंटल का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। वर्टिकल का मतलब सीधा लाइन एंड हॉरिजेंटल का मतलब जो लाइन लेटा हुआ होता है। तो जो अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है इसमें हम लोग इंसीजन कहाँ पे क्रिएट करते हैं, अपर यूटेराइन सेगमेंट में, अपर एब्डोमेन में, एंड इट इज़ ऑलवेज वर्टिकल, जो कि हमेशा वर्टिकल होता है। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजेरियन सेक्शन। जनरली हम लोग लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन ही करते हैं। दस इंसीजन इज डन इन द लोअर यूटेराइन सेगमेंट, और इंसीजन कहाँ होता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में, एंड इट मे बी ट्रांसवर्स और वर्टिकल। ये ट्रांसवर्स भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। अब हम लोग आते हैं तीसरे टाइप में, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑपरेशन। ए है प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन। प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन का मतलब होता है इट इज़ डन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब किसी वुमेन का फर्स्ट टाइम सी सेक्शन होता है उसे प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं। एंड बी है रिपीटेड सी सेक्शन। जब किसी मदर का रिपीटेडली होता है सी सेक्शन उसे रिपीटेड सी सेक्शन बोलते हैं। इट इज़ डन विद द प्रीवियस सिजेरियन हिस्ट्री। इसका मतलब है कि मदर का एक बार इससे पहले हो चुका है सी सेक्शन, ये दूसरा टाइम है, तो इसे रिपीटेड सी सेक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।